Good morning all. I am Vishal Kumar Saktani, Assistant Professor Computer Science, MLV Government College, नोखा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग BA, BCom, BSc पार्ट सेकंड के कंप्यूटर एप्लीकेशन के पेपर फर्स्ट प्रोग्रामिंग विद सी के यूनिट नंबर सेकंड का कैरेक्टर सेट एंड टोकन्स इन सी लैंग्वेज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑपरेटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सी लैंग्वेज के अंदर। तो आज के इस लेक्चर के लिए कंटेंट्स है ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो शुरुआत करते हैं ऑपरेटर्स के साथ। तो ऑपरेटर्स आगे में होते क्या है? तो ऑपरेटर अपने आप में एक सिंबल है जिसे हम किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो जब हम ऑपरेटर्स सिंबल को किसी वेरिएबल और या ऑपरेंड या कांस्टेंट के साथ में यूज करते हैं तो उस पर्टिकुलर ऑपरेशन को हम उससे परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए प्लस ऑपरेटर एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। तो प्लस ऑपरेटर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, दो ऑपरेंड इसके लिए हमें चाहिए, यानी ये दो नंबर्स को ऐड करने के काम आता है। तो यहाँ पे 15 प्लस 95, सो 15 एंड 95 दो इसके लिए ऑपरेंड्स हैं जो कि कांस्टेंट की फॉर्म में है, और ये प्लस ऑपरेटर इनके रिजल्ट, इनके एडिशन के रिजल्ट को कैलकुलेट करेगा। तो उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट होगा 110। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि प्लस ऑपरेटर दो ऑपरेंड्स को लेता है और इसलिए इसको हम बाइनरी ऑपरेटर्स भी कह सकते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटर्स की। तो सी लैंग्वेज इनबिल्ट ऑपरेटर्स के मामले में बहुत ही रिच है। इसमें सी लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे इनबिल्ट ऑपरेटर्स अवेलेबल है जिनको हम डिफरेंट वे में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला क्लासिफिकेशन का जो तरीका है वो है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ऑपरेंड्स, यानी कि एक ऑपरेटर कितने नंबर ऑफ ऑपरेंड्स पे वर्क करता है उसके आधार पे। तो उसके आधार पे हम ऑपरेटर्स को तीन कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला यूनरी ऑपरेटर, दूसरा बाइनरी ऑपरेटर एंड तीसरा टर्नरी ऑपरेटर। तो यूनरी ऑपरेटर एक ही ऑपरेंड के साथ वर्क करता है। बाइनरी ऑपरेटर के लिए हमें दो ऑपरेंड्स की जरूरत होती है और टर्नरी ऑपरेटर के लिए हमें तीन ऑपरेंड्स की जरूरत होती है। तो यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि सी लैंग्वेज के अंदर ऑलमोस्ट जितने भी ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं उनमें से ज्यादातर ऑपरेटर्स बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। टर्नरी ऑपरेटर केवल एक ही ऑपरेटर है जो कि कंडीशनल ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर जो आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स है या यूनरी माइनस है, ये सब यूनरी ऑपरेटर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो उसके बाद में दूसरा क्लासिफिकेशन है कि वह ऑपरेटर किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करता है उसके आधार पे। तो उस आधार पे हम ऑपरेटर्स को अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स एंड स्पेशल ऑपरेटर्स इन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो उसके बाद में हम बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स किसी भी टाइप का अरिथमेटिक या मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए काम में आते हैं। तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जनरली न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ में अप्लाई किए जाते हैं। तो उसको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं। इसमें हमने यहाँ पे दो वेरिएबल्स यूज किए हैं, x जिसकी वैल्यू 60 है और y जिसकी वैल्यू 15 है। तो यहाँ पे ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की लिस्ट है। प्लस जो कि एडिशन के लिए यूज किया जाता है, माइनस जो कि सब्ट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है, एस्ट्रिक जो कि मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज किया जाता है, डिवीजन ऑपरेटर, उसके बाद में परसेंट सिंबल जो कि मॉडुलस ऑपरेटर के लिए यूज किया जाता है, प्लस प्लस ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है एंड माइनस माइनस दैट इज डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो प्लस ऑपरेटर दो नंबर्स का सम कैलकुलेट करता है। जैसे कि यहाँ पे अपने पास में x और y है, अगर हम प्लस ऑपरेटर को यूज करके x प्लस वाई ऑपरेशन परफॉर्म करें तो रिजल्ट विल बी 75। इसी टाइप से सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर फर्स्ट वैल्यू में से सेकंड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे अगर हम x माइनस वाई ऑपरेशन परफॉर्म करें तो रिजल्ट विल बी 45। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर जो गिवन नंबर्स है उनका मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है। जैसे कि अगर यहाँ पे x
मल्टीप्लाई बाय y करें तो हमें रिजल्ट मिलेगा 900। तो मॉडुलस ऑपरेटर, उससे पहले डिवीजन ऑपरेटर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करता है। यानी अगर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं x डिवाइड बाय y, यहाँ पे x न्यूमरेटर है एंड y डिनोमिनेटर है, तो इसका जब हम x को y से डिवाइड करेंगे यानी 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट विल बी 4। उसके बाद में बात करते हैं मॉडुलस ऑपरेटर की। तो मॉडुलस ऑपरेटर जो है वो रिमाइंडर कैलकुलेट करता है यानी शेषफल कैलकुलेट करता है। तो शेषफल कैलकुलेट करने के लिए अगर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं x मॉडुलस y, तो सबसे पहले यह x को y से डिवाइड करता है और उसके बाद में जो भी शेषफल आता है ये एज ए रिजल्ट हमें रिटर्न करता है। तो यहाँ पे जैसा हम देख सकते हैं कि x इजिकल टू 60 एंड y इजिकल टू 15 है। अगर हम 60 को 15 से डिवाइड करते हैं तो 60 में 15 का 4 टाइम कंप्लीट डिवीजन हो जाता है और जो क्वोशिएंट जो है वो 4 रहेगा और उसके लिए रिमाइंडर जो है वो 0 रहेगा। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 होगा। उसके बाद बात करते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर की। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर जैसा कि इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, यह किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को यानी इंटीजर टाइप की न्यूमेरिक वैल्यू को 1 से इंक्रीज करता है। यानी अगर हम किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू पे या किसी वेरिएबल पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू को यह 1 से इंक्रीज कर देगा। जैसे कि यहाँ पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं x प्लस प्लस, तो ये x की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देगा। देखिए x की वैल्यू अगर पहले 60 थी तो अब ये 61 हो जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि प्लस प्लस या फिर इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो यूनरी ऑपरेटर है, यह सिर्फ एक ही ऑपरेंड के साथ वर्क करता है और जो भी एडिशन ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर एंड मॉडुलस ऑपरेटर ये सब बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। तो इसी टाइप से डिक्रीमेंट ऑपरेटर जैसा कि इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, ये वैल्यू को किसी भी नंबर की वैल्यू को 1 से डिक्रीज करता है। यानी अगर हम ऑपरेशन परफॉर्म करें यहाँ पे y माइनस माइनस, तो ये y की वैल्यू को 1 से डिक्रीज कर देगा। अगर y की वैल्यू पहले से 15 है तो अब डिक्रीज करने के बाद उसकी वैल्यू 14 हो जाएगी। तो ये इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में एक बात नोट करने वाली है कि इनको हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर और दूसरा है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो दोनों में फर्क सिर्फ इतना होता है कि जब हम पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज करते हैं तो हम ऑपरेटर सिंबल बाद में यूज करते हैं और ऑपरेंड पहले लिखते हैं, और प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के केस में हम ऑपरेटर सिंबल पहले यूज करते हैं और उसके बाद में ऑपरेंड अप्लाई करते हैं। तो दूसरा इनके बीच में डिफरेंस ये है कि किसी भी एक्सप्रेशन में जब हम पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज करते हैं तो पोस्टफिक्स ऑपरेटर के केस में पहले वैल्यू असाइन होगी और उसके बाद में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। जबकि प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेशन के केस में पहले वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होगी, उसके बाद में असाइनमेंट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो इन सब को हम जब एक्सप्रेशन को इवेलुएट करेंगे तब और डिटेल में स्टडी करेंगे। अब बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स की। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं और रिलेशनल ऑपरेटर की सहायता से हम कंडीशंस बना सकते हैं जो कि डिसीजन मेकिंग के अंदर यूज होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर जो है 2 न्यूमेरिक वैल्यू को कंपेयर करता है। उसके लिए हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं। 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स की कैटेगरी में 6 ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेसर देन, इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। तो अगर हम रिलेशनल ऑपरेटर्स की हेल्प से कोई भी कंडीशन फॉर्म करते हैं और वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है यानी कि ट्रू होती है, उस केस में प्रोग्राम कोई भी नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करेगा, दैट इज वैल्यू
अदर देन जीरो या फिर जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू। और अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है या कंडीशन फॉल्स होती है तो उस केस में प्रोग्राम जीरो वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं। x इज इक्वल टू 60 एंड y इज इक्वल टू 15, दो वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x भी नॉन जीरो वैल्यू है और y भी नॉन जीरो वैल्यू है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रेटर देन ऑपरेटर की। तो ग्रेटर देन ऑपरेटर यह चेक करने के लिए यूज किया जाता है कि अगर फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड से बड़ा है या नहीं। अगर फर्स्ट नंबर सेकंड से बड़ा होता है तो यह कंडीशन ट्रू होती है, अदरवाइज फॉल्स होती है। जैसा कि यहाँ पे अगर हम ऑपरेशन परफॉर्म करें x ग्रेटर देन y तो यह कंडीशन ट्रू होगी। क्यों? क्योंकि 60 जो है वो 15 से बड़ा है। लेस देन ऑपरेटर यह चेक करने के लिए यूज किया जाता है कि जो फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड से स्मॉलर है या नहीं। अगर फर्स्ट नंबर सेकंड से स्मॉलर होता है उस केस में यह ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे जैसे x लेसर देन y अगर हम परफॉर्म करें तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि x 60 जो है वो 15 से लेसर नहीं है, स्मॉलर नहीं है, इसलिए यह फॉल्स रिटर्न करेगा। ग्रेटर देन इक्वल टू ये चेक करता है कि फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड से लार्जर और इक्वल है या नहीं। अगर ऐसा होता है तो कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज कंडीशन फॉल्स होगी। तो जैसा कि यहाँ पे अगर हम ऑपरेशन परफॉर्म करें x ग्रेटर देन इक्वल टू y देन इट विल रिटर्न ट्रू, दैट इज नॉन जीरो वैल्यू। इसी टाइप से लेस देन और इक्वल टू यह चेक करेगा कि फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड नंबर से छोटा या उसके इक्वल है या नहीं। अगर ऐसा होता है तो उस केस में कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज कंडीशन फॉल्स होगी। तो यहाँ पे अगर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं x लेसर देन इक्वल टू y तो यह फॉल्स रिटर्न करेगा, यानी कि जीरो वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि 60 जो है वो 15 से स्मॉलर नहीं है या इसके इक्वल नहीं है। नेक्स्ट इज इक्वल्स टू ऑपरेटर यह चेक करने के लिए यूज किया जाता है कि दो नंबर आपस में इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल होते हैं तो ये कंडीशन विल बी ट्रू, अदरवाइज कंडीशन विल बी फॉल्स। तो यहाँ पे अगर हम यूज करें इक्वल्स टू ऑपरेटर को तो यह हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि यहाँ इस केस में आपका 60 15 के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू जो है वो यह चेक करेगा कि गिवन टू नंबर्स आपस में इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल नहीं है तो यह ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज यह फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x नॉट इक्वल टू y ये ट्रू है और ये एक नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ये थे रिलेशनल ऑपरेटर्स। उसके बाद बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर अलाउ ए प्रोग्राम टू मेक ए डिसीजन बेस्ड ऑन मल्टीपल कंडीशंस, यानी एक से ज्यादा कंडीशन के बेस पे लॉजिकल ऑपरेटर डिसीजन मेकिंग को अलाउ करते हैं। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स की सहायता से हम एक से ज्यादा कंडीशन को कंबाइन कर सकते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर हम जो भी ऑपरेंड्स को यूज करते हैं वह अपने आप में एक कंडीशन है दैट जो आपका ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर सकती है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। अगेन x इज इक्वल टू 60 एंड y इज इक्वल टू 15। तो दोनों ही यहाँ पे x एंड y नॉन जीरो वैल्यू है। तो यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स की कैटेगरी में 3 ऑपरेटर्स हैं, दैट इज लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर की। तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर के केस में अगर दोनों वैल्यू नॉन जीरो होती है उस केस में कंडीशन ट्रू होती है, अदरवाइज कंडीशन फॉल्स होती है। अगर हम यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करें लॉजिकल एंड बिटवीन x एंड y, दैट इज x लॉजिकल एंड y, तो यह ट्रू होगा क्योंकि x भी नॉन जीरो है और y भी नॉन जीरो है। तो यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि अगर लॉजिकल एंड ऑपरेशन के केस में अगर फर्स्ट वैल्यू जीरो होती है तो सेकंड वैल्यू चेक ही नहीं की जाती और कंडीशन जो है वो फॉल्स होती है। तो अब बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की। तो लॉजिकल और ऑपरेटर
लॉजिकल और ऑपरेटर के केस में अगर दोनों में से कोई भी वैल्यू नॉन जीरो होती है तो कंडीशन ट्रू होती है, अदरवाइज कंडीशन फॉल्स होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x लॉजिकल और y यह ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि x भी नॉन जीरो है, y भी नॉन जीरो है। अगर इनमें से एक भी जीरो होता तब भी ये ट्रू रिटर्न करता क्योंकि दोनों में से कोई भी एक नॉन जीरो वैल्यू होनी चाहिए। अगर ये दोनों वैल्यू जीरो होती इस केस में लॉजिकल और फॉल्स रिटर्न करता क्योंकि कम से कम एक ऑपरेंड का नॉन जीरो होना कंपलसरी है। तो इसी टाइप से जब हम इसके लिए भी एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि अगर फर्स्ट वैल्यू नॉन जीरो होती है तो सेकंड वैल्यू को चेक ही नहीं किया जाता और कंडीशन जो है वो ट्रू होती है। सो लॉजिकल और ऑपरेशन के केस में सेकंड कंडीशन को या सेकंड वैल्यू को तभी चेक किया जाता है जब आपके फर्स्ट वैल्यू जीरो होती है। तो नेक्स्ट इज लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। तो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर किसी भी ऑपरेंड के लॉजिकल स्टेट को रिवर्स करने के लिए यूज किया जाता है, यानी किसी कंडीशन को रिवर्स करने के लिए यूज किया जाता है। अगर कोई कंडीशन ट्रू है और हम उस पर लॉजिकल नॉट ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे तो वह कंडीशन उसके बाद में फॉल्स हो जाएगी, या फिर इफ ए कंडीशन इज ट्रू देन लॉजिकल नॉट ऑपरेटर विल मेक इट फॉल्स। जैसे कि अगर यहाँ पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करें लॉजिकल नॉट एक्स लॉजिकल और y, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि x लॉजिकल और y यह ट्रू रिटर्न करेगा यानी नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करेगा, और हम इसको लॉजिकल नॉट ऑपरेटर यहाँ पे अप्लाई कर दें तो ये इस कंडीशन को फॉल्स कर देगा, यानी अब इस केस में यह जीरो वैल्यू रिटर्न करेगा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने ऑपरेटर्स के क्लासिफिकेशन और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड स्पेशल ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।